नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए चलते दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जल्दी जल्दी, कितना जल्दी आप जवाब दे सकते हैं, यही इस प्रैक्टिस सेट का मकसद होगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जितने अंकों का है, जितने प्रश्न है, उसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो आप डेली जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, परोपकार का सही संधि विच्छेद है। क्या है परोपकार का सही संधि विच्छेद? परोपकार, पर जोड़ उपकार, प्रोप जोड़कार या परोपकार? क्या होगा? पर जोड़ उपकार इसका राइट आंसर होगा। चलिए, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन है? परम जोड़ ईश्वर, परमे जोड़ स्वर, परम जोड़ मेश्वर, कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा परम जोड़ ईश्वर। जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइएगा, और कितना सही होता है जरूर कमेंट कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए अगला है, सदैव का सही संधि विच्छेद है। सदैव जोड़ व, सद जोड़ एव, सदा जोड़ एव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सदैव का सही हो जाएगा यहाँ पर सदा जोड़ एव हो जाएगा, ठीक है, सदा जोड़ एव हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपका, एक परिवार के 8 सदस्य हैं, जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं। तो चाय पीने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रायिकता क्या होता है, तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर हो जाएगा उसकी संख्या, और जितना टोटल है उसका संख्या नीचे होता है। तो एक परिवार के 8 सदस्य हैं तो नीचे 8 हो जाएगा, जिनमें 3 चाय, 2 कॉफी और 1 जूस पीना चाहते हैं। चाय पीने वाले की प्रायिकता, तो चाय पीने वाले संख्या कितना है? 3, यानी 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता से एक प्रश्न आता है। एक्स का मान ज्ञात करें। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री, जिसमें 80 दिया हुआ है, तो इधर कितना बच जाएगा? तो 180 में से 80 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर होगा 100 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 100 डिग्री। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। आप भी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और फटाफट बनाने का प्रयास कीजिएगा बहुत ही कम समय में। ए बी डी और ई एफ एच के समान संबंध दर्शाने वाला नीचे कौन है? तो इसमें क्या हो रहा है, तो ए बी लगातार चल रहा है, फिर बीच में एक अक्षर छूट रहा है, फिर आ जा रहा है, ठीक है। इसमें उसी तरह से यहाँ पर ई एफ और उसके बाद एच यानी जी छूट रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे डी ई एफ ए बी डी, ये गलत है। यहाँ पर देखेंगे एल एम एन ओ, एक अक्षर इसमें छूट गया, और पी क्यू आर एस, इसमें भी एक अक्षर छूटा, और ये लगातार है। जैसे इसमें यहाँ पर डी के बाद ई था, तो यहाँ पर ओ के बाद पी है, ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा, बी डी एफ और जी आई एच के समान संबंध दर्शाने वाला चुनिए। बी डी एफ, तो क्या हो रहा है, तो बी के बाद सी गायब है, डी और ई के बाद एफ गायब है, एक का अंतर उसी तरह से जी एच
आई, GHI यहाँ पर है, ठीक है। GHI ये लगातार है आपका, ये क्या है आपका लगातार आपका हो रहा था, क्या होगा आगे, तो ACE GHI LNP QR S, इसमें देखिए ABCDE इसमें है, और उसके बाद देखिएगा ई के बाद यहाँ पर GHI ना, ये गलत हो जा रहा है, LNPQRS क्या होगा आपका, तो LMNOP और यहाँ पर हो जा रहा है QRS, देखिए लगातार ये आया हुआ है, ठीक है, ये लगातार आ जा रहा है, ये आंसर सही है आपका। आगे देखिएगा 22, 21, 23, 22, 24, 23 में अगला क्या होगा, तो देखिए 22 में से एक गया 21, फिर 21 में 2 जुटा 23, 23 में से एक गया 22, 22 में 2 जुटा 24, 24 में से एक गया 23, अब 23 में 2 जुटेगा तो 25, 25 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सेनापति किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है, सेनापति किस पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ या कोई नहीं, तो सेनापति दो शब्दों से मिलकर बना, सेना और पति, इसलिए यह यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ रहता है, यौगिक शब्द है। दशानन ये भी 2 प्रकार से, 10 और दूसरा है आनन ना, 10 आनन, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये यौगिक शब्द है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल जा रहा है, क्या निकल जा रहा है, दशानन रावण को कहा जाता है, विशेष अर्थ निकल जा रहा है, इसलिए इसको आपको डालना है योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में। किस शब्द की श्रेणी में डालना है, योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में आपको डालना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है, ये भी यौगिक है, मुरली ना और जोड़ हो जाएगा धर, मुरलीधर, ठीक है। तो मुरलीधर किस प्रकार का है, रूढ़, यौगिक, एक रूढ़ या कोई नहीं, देखिए विशेष अर्थ निकलता है, मुरलीधर किस प्रकार कहते हैं, इसलिए यह जो है योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन है, उसका संबंध किस राज्य से, बम्बई से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है, कौन सी गैस का प्रतिशत है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कैल्शियम, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस का प्रतिशत है, तो सबसे अधिक कितना है, नाइट्रोजन, वो कितना है 78%। सारा नोट्स दे दिया गया है आपको, आप सिर्फ यहाँ पर हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए जुड़िएगा कि कितना स्पीड में आप बना पाते हैं और कितनी आप तैयारी कर रहे हैं। तो सारे नोट्स और वीडियो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया है, इसलिए आप सभी भी जो नए हैं देख रहे हैं वो 499 रुपये में लेकर के हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और इसमें केवल वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं, NCERT नोट्स PDF को, जो कि आपको यहाँ पर 100% भिड़ने की आपकी गारंटी है, पास करने का तो 101% गारंटी है। जिस प्रकार अष्टभुजी का संबंध दुर्गा माँ से है, उसी प्रकार त्रिनेत्र का संबंध किससे है, विष्णु, शंकर, हनुमान या काली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर भगवान, ठीक है, राइट आंसर है शंकर भगवान। जिस प्रकार आम का संबंध फल से है, उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है, आम में ऊपर फल लगता है, उसी प्रकार आलू में जो फल लगता है नीचे लगता है, और किस में लगता है, जड़ में लगता है, तो इसका राइट आंसर जड़ हो जाएगा, ठीक है। 25 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, 25 यानी 20 + 5, 20 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 5, 10 के लिए x, फिर x और 5 के लिए b, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका x b, किस में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 2/2 क्या है, 2/2 + 3 + 5, 2/2, तो सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का, तो 1, 2 में 2 से भाग दिया 1 + 3 + 5, 1 3 4 और 5 9, 9 किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बना करके देख लीजिएगा। अगला है 3/3 और गुने 5 का मान कितना होगा, ठीक है। तो होता क्या है, बदमाश का नियम आप लोग जानते होंगे, बदमाश एक कहते हैं, बोर्ड मास के बदमाशों कहते हैं। तो सबसे पहले डी है, फिर एम है, तो सबसे पहले डी का काम होगा, डी मतलब डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड का काम होगा, 3 में 3 से भाग दिया तो 1 और गुने 5 यानी 5 आंसर हो गया, ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सी हो गया। आगे देखिएगा, यदि जल को नीला कहते हैं, नीला को लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद कहते हैं और सफ़ेद को आकाश कहते हैं, तो दूध का रंग कैसा होता है। देखिए सबसे पहला चीज़ कि यहाँ जो पूछा जाता है उसका आंसर निकाल लीजिए। दूध का रंग होता है कैसा, सफ़ेद। अब देखिए कि सफ़ेद को क्या कहा जाता है, तो जल को नीला, नीला को लाल, लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को आकाश कहते हैं। सफ़ेद को क्या कहते हैं, आकाश।
तो दूध का रंग सफ़ेद है और सफ़ेद को आकाश कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आकाश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति पहले उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं और मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? एक व्यक्ति पहले उत्तर दिशा की ओर, सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति पहले उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है, तो उत्तर किधर है? मान लीजिए वह व्यक्ति यहाँ है, वह उत्तर दिशा की ओर चलता है, यानी इधर चला, ऊपर की ओर चला, और वह बाएं मुड़ जाता है। वहाँ के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं इधर है इसका। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, तो ये इधर कौन सी दिशा है? इधर पश्चिम दिशा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर अब वह जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा जो है इन सभी रूपांतरण के लिए जरूरी है, तीन में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है? विद्यार्थियों को गृह कार्य करने तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जिस प्रकार भांगड़ा का संबंध पंजाब से है, उसी प्रकार सरहुल का संबंध किससे है? तो सरहुल जो है वो आपको कहाँ से है? तो भांगड़ा पंजाब से है, तो सरहुल आपका यहाँ पर अगर देखेंगे तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ राज्य का नाम दिया हुआ है। ओके, अगला देखिएगा, जिस प्रकार हिंदी का संबंध देवनागरी से है, उसी प्रकार अंग्रेजी का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? उसको रोमन लिपि कहा जाता है, रोमन लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? देखिए आपको बता दें, भारतीय, तो भारत है मूल शब्द, और इसमें ईय, क्योंकि आपको क्या लेना है? भारतीय, ई चीज बच गया, तो इधर दीर्घी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ई और ईय। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरतम, सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है? अभी बताया था आपको, सुंदर और जोड़ होता है तम। ठीक है, अब प्रत्यय जो बाद वाला है तो तम प्रत्यय है, तो तम इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, शहरी में कौन सा प्रत्यय है? शहरी, तो शहर में होता है क्या जी? शहर, और दीर्घिकार है इसलिए ई लेते हैं, शहरी हो जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताएं। सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? आपको ऑस्ट्रेलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महादेश को जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तर। द्वीपीय महाद्वीप मतलब जो तीनों तरफ से आपको, चारों तरफ से जल से घिरा, बीच में टापू है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए आगे, चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या महादेश। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्राय द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप नहीं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बहुत बार प्रश्न आया है, तो बुधसूसर, आपको याद, बुधसूसर, तो बुध और शुक्र, बुधसूसर से याद रखिए। ठीक है, तो बुध और शुक्र ये जो है दोनों है, यानी इसका राइट आंसर है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सी, बुध और शुक्र। ओके, चलो अगला, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, तारा, उपग्रह या कोई नहीं। तो ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग यहाँ पर कहते हैं उपग्रह। ठीक है, उपग्रह ना। आगे देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, और यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगला है, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? परोपकार, पर जोड़ उपकार, इसका आंसर होगा पर जोड़ उपकार। पर जोड़ उपकार किसमें है? तो ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? परमेश्वर का, तो परम और जोड़ का होता है ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर संधि विच्छेद यही होगा, परम जोड़, पर जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सदैव का सही संधि विच्छेद है, इसमें कौन है? तो सदैव का होता है सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जो सप्ताह भर की आपकी क्लासेस चलते रहती है। तो आप 7:30 बजे जो है जरूर जुड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।